और उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का वो बयान जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। एबीपी न्यूज से बातचीत में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चव्हाण, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये बड़ा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये उन्होंने कहा है, साफ तौर पर जो उनका इशारा था वो शायद शिवसेना की तरफ कर रहे थे, एमएनएस की तरफ कर रहे थे जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने पृथ्वीराज चव्हाण से बातचीत की है। रीजनल पार्टीज को लेकर और इस चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा रीजनल पार्टी रहेंगी, छोटी छोटी रीजनल पार्टी रहेंगी, उससे एक अस्थिरता का वातावरण बनेगा। अब महाराष्ट्र में हमारे 3 नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और एनसीपी है। बाकी छोटी छोटी कई सारी सैकड़ों पार्टियां हैं, वोट बांटती है, इश्यूज से दूर जाती है, कोई बहुत छोटा मोटा सेक्टोरियल लोकल मुद्दा लेके राष्ट्रीय चुनाव लड़ती है और इससे नेशनल प्रायोरिटीज डिफोकस हो जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कानून बनाना आसान नहीं है, मानता हूं कि उसके लिए आम राय दोनों बड़े पार्टियों को करनी पड़ेगी। जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं, जो हमारे यहाँ एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों को उठा सकती है, वो पूरे देश का सोच सकती है। लेकिन जो पार्टियां सिर्फ शहर के लिए बनी है, गांव के लिए बनी है, जो पार्टियां राज्य के लिए बनी है, जो भाषा के लिए बनी है, अलग प्रांत बनाने के लिए बनी है, वो देश का नहीं सोच सकती। और अगर हम देश का नहीं सोचें, राष्ट्रीय चुनाव में अगर देश की बातें ना करें और स्थानिक बातें करें, तो ये खतरे की बात मैं समझता हूं। इसलिए हमको इस चुनाव के दौरान आम राय करनी पड़ेगी। एक तरीका तो यह है, इस चुनाव में आप जो बहुत छोटी छोटी रीजनल पार्टीज उनको अलग थलग कर दीजिए, ताकि उसमें फिर कोई जीत की संभावना नहीं रहेगी, तो अपनी अभी पार्टी समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात है कि हम कानून करके एक सभी विधि तज्ञ जो हैं देश के, वो बैठ के किस तरह से हम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ें। और जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंड में 2 या 3 पार्टियां हैं, उस तरह क्या हम उस दिशा में भारत को हम कैसे ले जाएं, उसके लिए एक तो लोक प्रचार से बात होगी और दूसरे कानून से होगी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के हमको आगे अग्रसर होना पड़ेगा, नहीं तो अस्थिरता का वातावरण का खतरा मंडरा रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा अलायंस चला रहा है, यूपीए अलायंस में बहुत सारी पार्टीज हैं, कई सारी रीजनल पार्टीज के साथ में आपके भी गठबंधन है। अब जाहिर सी बात है, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे थे, इन दिनों महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। क्या ये तमाम रीजनल पार्टीज हैं, इनके साथ गठबंधन रखना ये आपकी मजबूरी हुआ करती है? देखिए, सरकार अगर चलानी है तो मेजॉरिटी तो आपको चाहिए, और अपने एक पार्टी को अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो कोएलिशन सरकार बनाना ये अपरिहार्य है, ये मजबूरी है। तो और उसके कोएलिशन सरकार चलते, अगर जैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उसके एक एंकर के रूप में, और उसके साथ में छोटी छोटी पार्टीज थी। महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टीज है, करीब करीब एक आकार की पार्टियां हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कोएलिशन होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश को अगर एक संग रखना है तो विचारों पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, सारे देश के विचार करने की बात चाहिए, कोई छोटा सा क्षेत्रीय विचार करके काम नहीं चलेगा। और मैं समझता हूं कि युवा इन बात को समझ गए हैं। अगर ये भारत की संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया हमको आगे चलाना है, भारत को एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाना है, तो हमको देश का सोचना पड़ेगा। हम क्षेत्रीय विचार नहीं रख सकते। लेकिन उन क्षेत्रीय पार्टियों को आपको साथ में रखना पड़ता है, सरकार चलाने के लिए रखना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको ये मौका है चुनाव का कि हम आगे बढ़ें उस दिशा की ओर। जब तक वो नहीं होगा तब तक तो कोalition बनाना ही पड़ेगा।